बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब खड़ा होता है और चलने लगता है तो उसमें शुद्ध स्वरूप में तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन विशुद्धियां आगे आने शुरू हो जाती है, गंदगी आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम प्रामाणिक है हमारे विचारों से, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर हम चल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो हमारे विचारों में, हमारे सोचने में वो गंदगी नहीं आनी चाहिए। वरना क्या होगा कि आज एक आंदोलन खड़ा हुआ, 2 साल चला, 3 साल चला, 10 साल चला, उसके बाद बिखर गया। ये बिखराव अम्बेडकरी समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस बिखराव को अगर रोकना है तो ईमानदार लोगों का शुरू से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोगों के तरफ देखकर ही आने वाली अगली पीढ़ी तैयार हो सकती है आंदोलन के लिए, वरना वो पीढ़ी तैयार नहीं होगी। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी 17 सितंबर 2024 की आन पड़ी है वो बिहार वालों के ऊपर, कि हम 17 सितंबर को पूरे देश में से 10 लाख लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो इन सारे लोगों की जिम्मेदारी आपको लेनी है। बिहार वालों को सुरक्षा से लेकर उनके रहने की, उनके भोजन की सारी व्यवस्था है। हम हमारी टिकट से तो आ जाएंगे, आने जाने की पूरी टिकट हम निकालेंगे, लेकिन वहां का भोजन की व्यवस्था, पानी की, रहने की सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। शायद हो सकता है उस वक्त बारिश भी हो, सितंबर माह में बारिश रहती है, तो इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, अलग अलग जगह पे रखना, ये सारी रणनीति पहले बननी चाहिए, ताकि आने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को, आंदोलनकर्ताओं को कोई तकलीफ ना हो। और फिर से कि आप सब लोग 10-10 तहसील के तालुका, हमारे गुजरात में उनको तालुका और ब्लॉक बोलते हैं, शायद आपके यहाँ पर ब्लॉक और तालुका ही कहते हो, ब्लॉक। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट के जो संयोजक है उनको बोल दो कि आप 10 ब्लॉक के संयोजक बनाओ, 5-5 संयोजक। 10 ब्लॉक के संयोजक को बोलो कि एक ब्लॉक में केवल 500 से 700 गांव हो गए, शायद 45,000 गांव शायद बिहार में है, और 10 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है। वो जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट 10 है, सभी डिस्ट्रिक्ट में 10 कमिश्नर बना दिए, और जितने गांव हैं वो सभी गांव में 2-2 कमिश्नर बना दिए, 2-2 कमिश्नर। पूरी बिहार की जनता को इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, केवल हमारे ये तहसील, डिस्ट्रिक्ट, गांव और सिटी के संयोजक, कन्वीनर ही हमारे कार्यक्रम में आ जाएंगे, तो एक बीटीएमसी केवल बिहार वाले डिसाइड कर सकते हैं, पूरे भारत वाले की कोई नहीं। और इतने लोग बन जाए तो ये लोग क्या कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, पूरे बिहार के सभी दीवारों पर ये लिखवा दो, बीटीएमसी कैंसल, वोट नहीं, किसको वोट नहीं, ये अभी हमें नहीं बोलना है। अभी हमें केवल इतना ही बोलना है, बीटीएमसी निरस्त, वोट नहीं, पूरे बिहार में लिखवा दो, और हमारा ये काम बढ़ जाएगा। तहसील के कन्वीनर, डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर, सिटी के कन्वीनर और गांव के कन्वीनर वो अपनी अपनी तरफ से काम कर देंगे, तो केवल 15 दिन, 1 महीने के लिए एक संगठन बनाओ, 1 महीने के बाद 15 दिन के लिए केवल सभी बिहार में ये पोस्टर या पेन से लिखवा दो, या चूना से, कलर से, किसी भी से लिखवा दो, लेकिन पूरे बिहार में लिखवा दो। ये माहौल बन जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है हम सब लोग जानते हैं। वहां पर जो शासन करने वाले पार्टी वो इंडिया में अभी है या नहीं वो भी नक्की नहीं, लेकिन उनको भी एक डर हो जाना चाहिए कि 1,11,000 लोग और दूसरे अम्बेडकर लोग, ये सभी लोग मिलकर अगर वोट नहीं करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट आएगी, वोट नहीं करेंगे तो हम दिल्ली में जिनको लाने के लिए सोच रहे हैं उनको नहीं ला पाएंगे। साथियों, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, केवल इतना ही कर लो। हम लोगों ने गुजरात में 2010
दरबार प्रोग्राम किया। हम लोगों ने यही काम किया। 2-3 आदमी निकल पड़े, पूरे गुजरात में घूमे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में घूमे, हर एक तहसील घूमे गांव में। हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तहसील वाले ही गांव में गए और दीक्षा समारोह किया। 11,000 लोगों का दीक्षा समारोह, इतना बड़ा अभी तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि काम हमारा बढ़ जाना चाहिए। हम अकेला कन्वीनर बनकर बैठ जाएंगे और प्रेस छोड़ देंगे, हैंड बिल निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। बिहार का मुद्दा है ना, अभी हम लोगों ने पूरा देश का बना दिया, लेकिन यह तो बिहार का मुद्दा। अगर बिहार वाले चाहते तो भी ये बीटीएमसी एक निरस्त कब से हो गया होता, अगर इतने लोग सड़कों पर निकल गए होते। हम बात क्यों लेकर जाएंगे ना, तो बिहार की एलआईबी और बिहार की पुलिस क्या बोलेगी, ये तो पूरे देश से है, बिहार से नहीं है। बिहार से तो थोड़े लोग हैं, पूरे भारत से लोग आए। अगर केवल बिहार से ही 1 लाख लोग निकल जाए, क्या हम नहीं कर सकते? बीटीएमसी एक्ट को हम निरस्त करवा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा। और हमारे बिहार के साथियों को मैं यहां से बोलता हूं और आकाश लामा जी से और दूसरे साथियों को बोलता हूं कि हम सबकी अगर जरूरत पड़े तो 15 दिन या 1 महीने तक हम लोग पटना में रहे, डिस्ट्रिक्ट में घूमे, तहसील में घूमे। गांव में जाने की हमें जरूरत है, गांव में तहसील के कन्वीनर जाएंगे, तहसील में डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर जाएंगे। सभी लोगों को सभी जगह घूमने की कोई जरूरत नहीं। और इसी प्रकार से अगर आंदोलन खड़ा हो गया तो बीटीएमसी एक्ट ये चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में तो निरस्त